बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पीछे आपने कुछ वीडियोस मेरी देखी हैं जो मैंने स्पेसिफिकली जो काव्स पे थी वो बनाई थी। उसमें मेनली हमने ये देखा कि फीडिंग जो है वो किस तरह आपकी काव्स की ग्रोथ को जो है वो मुतासर कर सकती है। और अगर आप कोई जो फीड फार्मूलेशन है या फीडिंग है अगर वो बैलेंस डालते हैं तो उसके क्या आपको आउटकम्स आती हैं। आपके ही जो काव्स हैं उनकी ग्रोथ रेट अच्छा होता है और एट दी एंड वो एक अच्छी हीफर्स में कन्वर्ट होके आपको एक टॉप प्रोड्यूसिंग मिल्किंग एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि बिफोर वीनिंग 3 महीने से पहले क्या क्या फीड में हमने देखना होता है, 3 महीने के बाद हमने क्या फीड में देखना होता है। तो आज की वीडियो में हम जो है वो ज़्यादा फोकस न्यूट्रिशन पे नहीं करेंगे कि फीड पे नहीं करेंगे। आज हम एक और डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि फीडिंग हम अगर ऑप्टिमम भी रखते हैं तो क्या आया कि हमें वो सेम रिजल्ट्स मिलते हैं ग्रोथ में और एनिमल्स की परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे बेसिक जो चीज़ है उस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें ये है कि आपके एनिमल्स की जो नस्ल है वो कैसी है, उसकी जेनेटिक्स कैसी है। तो जेनेटिक्स डेफिनेटली जो है वो रोल किरदार अदा करती है। जब आप एक अच्छी जेनेटिक्स को, अच्छे एनिमल को जो नस्ल में बेहतर होता है, ब्लड लाइन में टाइप का होता है, तो उसको जब आप अच्छी न्यूट्रिशन या अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो तब ही वो एनिमल जो है वो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे जाके ग्रोथ करता होता है। तो जब जेनेटिक्स में वो पोटेंशियल नहीं होगा, उसमें ये ग्रोथ के चांस नहीं होंगे, तो जो आप जितनी मर्जी अच्छी फीड खिला लें तो वो एनिमल आपका जो है उस तरह जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देता होता। तो अब पीछे मेरे आप ये 5 बछड़ियाँ मैंने निकाली हैं। वैसे तो बैच ये हमारा 40-50 काव्स का है। तो ये वही बैच है जिस पे हमने जो है वो कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो अब अगर हम इनकी एज देखें तो एज राउंड अबाउट इनकी जो है वो 4.5 मंथ के बराबर है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो 200 प्लस इनका वेट होगा और ग्रोथ और हाइट आप देखें माशाल्लाह बहुत ही एक्सीलेंट है। तो यही ईफर्स हैं जो कि 10 महीनों में जो हैं वो 400 kg तक वेट अचीव करेंगी और देन हम इनको इंसेमिनेट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जब आएंगी लैक्टेशंस में तो ये जो है वो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में एक कन्वर्जन इनकी होगी। तो अब मेनली जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स कि आपने अपने एनिमल्स की जेनेटिक्स को, नस्ल को किस तरह बेहतर करना होता है। तो उसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका बेसिक एनिमल जो आपका फार्म पे अवेलेबल होता है। तो उस एनिमल्स का एक ख़ास पोटेंशियल होता है, एक ख़ास नस्ल होती है। उसको हमने आगे कैसे बेहतर करना होता है, उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो आपकी होती है ब्रीडिंग। आप कौन से बुल्स अपने फार्म पे यूज़ कर रहे हैं और उनको आपने किस तरह अगले जो है वो नस्ल को बेहतर करना होता है। तो आप एक बेसिक जो आपके पास एनिमल्स होते हैं उनका आपको ऑलमोस्ट ऑप्टिमम चीज़ें पता होती हैं कि वो प्रोडक्शन में कैसा है, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ में कैसा है। तो फिर ही उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एनिमल्स को आगे जो है वो जब ब्रीड करवाते होते हैं तो हमारी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसकी डैम से जो है वो अच्छा बुल जो है वो सिलेक्ट करें ताकि उसकी जो अगली जनरेशन आए, जो हमें चैलेंज इस जनरेशन में फेस हो रहे हैं वो नेक्स्ट ना हो। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, हम नॉर्मली डेयरी एनिमल्स में डेफिनेटली हम मिल्क को टारगेट करते हैं। तो मिल्क ही हमारा फोकस होता है डेयरी में। बट स्टिल मिल्क देने के लिए एक बैलेंस बॉडी वाला एनिमल ही आपके फार्म पे जो है वो लॉन्ग टर्म चल सकता होता है। जब फिजिकल उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो एनिमल जो है वो आपका 2-3 लैक्टेशंस के बाद फारिग हो जाएगा। तो फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो वो एनिमल प्रोडक्शन में भी अच्छा होगा और आपके फार्म पे लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आप ये आप देख रहे हैं 5 एफर्ट्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही एक्सीलेंट हैं। फिजिकल अगर आप इनका देखें तो एक्सीलेंट इनकी ग्रोथ रेट है। बॉडी शेप अगर आप देखें, लाइन स्ट्रेंथ देखें तो एक्सीलेंट है। पिन बोन और हुक बोन का अगर आप सेटअप देखें तो वो एक्सीलेंट है। लेग्स की आप देखें तो वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ओवरऑल ये अब ऐसी टॉप लेवल्स की जो हिपर्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुई हैं, वो सिंपल ऐसे ही हुई हैं कि डेफिनेटली इनकी माएँ जो थी वो भी एक टॉप लेवल के जानवर थे। बट स्टिल जब हमने उनको ब्रीड कराया तो हमने कोशिश की कि उससे बेहतर जो बुल्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो बुल्स हम सेलेक्ट करें ताकि उनमें जो कमियां थी वो आगे जाके वो ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह की हीफर्स अब ग्रोथ और इस तरह की हाइट आप जो है वो डेफिनेटली हर एनिमल जो है वो नहीं कर सकता। चाहे आप
उसकी जो फीड है वो टॉप लेवल की दे दें, क्योंकि जब तक उसमें पोटेंशियल नहीं होगा एनिमल में तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता। तो बेसिकली इस वीडियो में बनाने का मकसद ये था कि आपने अपने फार्म पे एनिमल्स को जो है वो फिनोटिपिकली ज़ाहिरी तौर पर चीज़ों को देखना है। जो आपका एनिमल्स में प्रॉब्लम आपको नज़र आते हैं तो आपने उसके अगेंस्ट वो बुल यूज़ करना है जो उस खामियों को दूर कर सके। इन शॉर्ट ऐसे है कि वो बुल जो है उन खामियों में वो पॉजिटिव हो और वो उसको क्लियर करे नेक्स्ट जनरेशन में, ताकि वो हमें जो है वो चैलेंज फेस ना करने पड़ते। तो नॉर्मली हर फार्म जो होता है वो प्रोडक्शन को टारगेट करता होता है। सो डेफिनेटली आप प्रोडक्शन को टारगेट करें। तो मेरा जो नज़रिया वो ये है कि आप 2 जनरेशन जो है वो प्रोडक्शन को टारगेट करें, लेकिन थर्ड जनरेशन जो लाजमी आप जो है वो फिनोटिपिकली एनिमल को सेट करें, उसका स्ट्रक्चर जो है वो करेक्शन करें, ताकि वो एनिमल जो है वो आपके फार्म पे अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाला होगा तो वो लॉन्ग चलेगा, आपको 5-6 लैक्टेशंस देगा। लेकिन अगर वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेशक दूध में वो बहुत आला है, तो वो क्या होगा एट द एंड आपका वो एनिमल लंबा नहीं चल सकेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी नहीं होगी तो वो आपको 2-3 लैक्टेशंस के बाद जो है वो फारिग हो जाएगा। कोई भी फिजिकल इंजरी हो सकती है उसको, या कोई भी मसला बन सकता है। सो आजकल ब्रीडिंग सीजन है, तो कोशिश करें कि आप अपने एनिमल्स को जो है वो फिनोटिपिकली जो है वो किसी एक्सपर्ट से जो है वो सिलेक्शन करवाएं, और उसके अगेंस्ट जो मार्केट में टॉप रैंक के बुल्स हैं उनको कोशिश करें अपने फार्म्स पे यूज़ करें। तो देखें, आपने एक जो ब्रीडिंग पे एक कॉस्ट जो है वो लगानी होती है फार्म पे, लेकिन ये कॉस्ट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को इस तरह कन्वर्ट करती है कि अगर आपके एनिमल्स जो हैं वो टॉप लेवल के होंगे फिजिकली भी और प्रोडक्शन वाइज, तो वही एनिमल कल वो आप प्रॉफिट देंगे। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग के टाइम जो है अपने बुल्स को जो सिलेक्शन में अगर कुछ चीज़ें डाउन करेंगे तो वो क्या होगा कि आप उस टाइम तो आपको लगेगा आप कुछ पैसे बचा रहे हैं, बट एट द एंड क्या होगा कि वो आपकी 2 साल या 3 साल की मेहनत के बाद पता चलेगा कि वो एनिमल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये बेस्ट टाइम है। अभी ब्रीडिंग पाकिस्तान में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, और इस वीडियो का मकसद भी ये था कि अगर इस तरह की आपने टॉप लेवल की वीपर्स तैयार करनी है तो सिर्फ खुराक से जो है वो नहीं होती चीज़ें, आपको पीछे जेनेटिक्स पे जाना पड़ता है, आप पीछे नस्ल भी इम्प्रूव करना पड़ती है, ताकि उसमें जितना पोटेंशियल है उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करके एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम लें, और एट द एंड वही एनिमल्स आपके फार्म में एक अच्छे एनिमल के तौर पे आएँ जो आपको प्रॉफिट दें और आपकी डेयरी जो है वो सक्सेसफुल हो। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है तो हर फार्म पे तकरीबन ऑलमोस्ट ब्रीडिंग हो रही है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सा बुल या कौन सी जेनेटिक्स यूज़ कर रहे हैं और उसके कल आपको क्या फ्यूचर जो है वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो कोशिश करें अपने एनिमल्स को एनालाइज करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाएं, और जो मार्केट में आपको टॉप रैंक के बुल्स अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट बुल्स जो हैं अपने फार्म के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करें, ताकि नेक्स्ट जो आगे की जनरेशन हो वो एक अच्छी नस्ल आए आपके पास, और वो कल को 2 साल बाद जो है वो एक अच्छे मिल्किंग एनिमल में कन्वर्जन हो जाए। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट में लास्ट में यही 2 मैसेज थे। एक तो ये था कि ब्रीडिंग में आपने बुल्स की सिलेक्शन जो है वो टॉप लेवल की करें, और कोशिश करें अपने फार्म पे एनिमल्स जो हैं वो टॉप रैंक रखें। जो आपको एनिमल्स लगता है कि ये हाई लेवल के नहीं है उनको कोशिश करें निकाल दें और उनकी जगह अच्छे एनिमल अपने फार्म पे लेके आएँ, और अच्छे एनिमल आएंगे तो उसके बाद आपने अच्छे बुल्स यूज़ करने, ताकि जनरेशन वाइज आपकी इंप्रूवमेंट फार्म पर आती जाए। और जब आपके फार्म पे एक टॉप लेवल की ब्रीड आ जाती है तो फिर आपने उसकी जो फीड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंटल चीज़ें हैं वो बाद की बातें हैं, वो आप डेफिनेटली वो भी पूरी करें, तो आप एक अच्छी जो है वो जनरेशन जो है वो एक नस्ल बना के अपने फार्म पे रखेंगे, और इंशाल्लाह होपफुली वो आपके लिए कल को प्रॉफिट लाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इसमें मैंने कोशिश की आपको जो है वो बेहतर चीज़ बताई जाए कि किस तरह आपने टॉप रैंक के एनिमल बनाने हैं। तो होप सो आपको मैसेज मिल गया होगा। अगर इसमें कोई आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसका आपको प्रॉपर आंसर देने का। वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुँचे और इस मैसेज से लोग फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।